A very good morning, everyone. My name is Rahul Negi, and you are watching me on the Scholars Guide. जैसे कि आप सभी को पता है, I have a dedicated research series video which I upload on every Saturday and Tuesday at 11 a.m. and UGC Net Paper 1 video at 6:15 p.m. every from Monday to Friday. So the topic for today is क्या है हमारा टॉपिक आज सैम्पलिंग टेक्निक। ऑल्दो सैम्पलिंग पे मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ मैं रिसर्च सीरीज में, बट दैट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी इन नॉट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और उसके टाइप्स। पर यहाँ पर रिसर्च में ना सैम्पलिंग का मतलब प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी से बहुत आगे है, तो उसको समझेंगे। ठीक है। हाँ जी, starting with the definition, what is sampling? Sampling means selecting a small group of sample from a large population, किसी large population में से एक sample collect करना। ठीक है, to study। population क्या होता है? entire group। population मतलब ये सारा population, all college student in India, suppose ये population है, पर सैंपल क्या होगा? सिलेक्टेड सबसेट, मतलब उसमें से कुछ एक पोर्शन जिसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इट इज़ नॉट फेजेबल कि हम सारे जितने भी कॉलेज हैं उन सबके बच्चों को स्टडी करें। हम एक रेशियो लेते हैं विच इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। तो सैंपल लिया हमने सिलेक्टेड सबसेट जो कि है 500 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जरूरत क्यों पड़ती है सैम्पलिंग की? क्यों जरूरत पड़ती है सैम्पलिंग? क्यों ना हम पॉपुलेशन ही स्टडी करें? सेंस है इस बात का? कोई पॉपुलेशन कर लोगे आप स्टडी? नहीं कर पाओगे। इट व्हाट इट डज, इट सेव्स टाइम, इट सेव्स कॉस्ट। देखो, टाइम कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी रिसर्च स्टडी विल ओनली बी यूजफुल एंड फिजिबल अगर वो टाइम में हो। अगर सपोज आपको 2 साल में एक रिसर्च पे काम करना था, 1 सेकेंड, सपोज आपको 2 साल में एक रिसर्च पे काम करके सबमिट करना था, आपने लगा दिया 5 साल, उसकी वैल्यू खत्म होगी या किसी और ने कर दिया वो रिसर्च। ठीक है, तो सेव्स टाइम, सेव्स कॉस्ट, मोर प्रैक्टिकल। इट इज मोर प्रैक्टिकल टू स्टडी अ सबसेट देन स्टडीइंग द होल पॉपुलेशन विच इज ऑफ कोर्स नॉट पॉकेट फ्रेंडली ऑल्सो। ऑफन गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट्स इफ डन करेक्टली। अगर हमने सही से किया होगा तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए देखें, आपने सुना होगा एग्जिट पोल का। एग्जिट पोल के बारे में सुना होगा ना आपने कि जब इलेक्शंस होते हैं उससे पहले रिपोर्टर्स गो ऑन द ग्राउंड में जाते हैं, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेके आते हैं कि यहाँ के लोग ये सोच रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर पॉलिटिशियन इज मोर बेटर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉलिटिशियन। तो वो क्या होता है? मतलब एग्जिट पोल होता है। ठीक है, वही एक सैंपल निकालते हैं। इलेक्शन सर्वे डू नॉट आस्क एवरी वोटर। इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट दे आर आस्किंग एवरी वोटर, पॉसिबल ही नहीं है। तो दे यूज व्हाट? सैम्पलिंग। नाउ टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा अगर आपको इनके बारे में डिटेल इफ़ यू वांट टू स्टडी, आई हैव डेडिकेटेड वीडियो इन माय यूजीसी नेट पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड की जो सीरीज़ है उसमें आप डालोगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, आपको आई गेस 2 वीडियोज़ में मेंशन किया गया। ठीक है, नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? Every element in the population has a known and equal chance of being selected। मतलब ये पॉपुलेशन है, ये भी सेलेक्ट हो सकता 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 है, ये भी, कि सबके इक्वल चांस है। ठीक है, किसी के ज़्यादा या किसी के कम चांस नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नाउ हियर कम्स नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मतलब नॉन आ गया ना, कि इक्वल चांस, कईयों के ज़्यादा चांस है, कईयों के कम चांस। ठीक, सिलेक्शन इज नॉट रैंडम। ठीक है, ये किस पे बेस करता है? जजमेंट पे, कन्वीनियंस पे, एक्सेस पे। ठीक है, तो इट इज नॉट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, अगर हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स देखें तो एक तो हो गया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, एक स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, एक क्लस्टर और सिस्टमेटिक। अब आगे एक थोड़ा सा मैं ब्रीफ में दे दूंगा कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, डोंट वरी। यहाँ नॉन प्रायोरिटी में कन्वीनियंस सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग। देखो, और भी तरह की सैम्पलिंग होते हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू नो अबाउट दीज सैम्पलिंग ओनली। ठीक है,
Now the next comes is how to choose a sampling method. सैम्पलिंग मेथड चूज कैसे करना है? हमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करना है, हमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करना है, प्रोबेबिलिटी में भी हमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ निश हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे चूज कैसे करें सैम्पलिंग मेथड को? ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ स्टडी। आपकी स्टडी का नेचर क्या है? आपकी स्टडी साइंटिफिक है, आपकी स्टडी ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है, कॉमर्स से रिलेटेड है, सोशल साइंस से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, तो यू नो कि कौन सा पॉपुलेशन आपको टारगेट करना है। आपकी अगर साइंस या जूलॉजी में है, आपको पता है आपको जानवरों को टारगेट करना है या फिर कौन से लोगों को, कौन सी कैटेगरी के लोगों को, कहाँ रहने वाले लोगों को आपको टारगेट करना है। सो दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिसर्च। पॉपुलेशन साइज, ठीक है, आपको पॉपुलेशन साइज कितना सफिशिएंट होगा कि आपका रिजल्ट फिजिबल आए। टाइम एंड कॉस्ट, ऑब्वियसली आप एक बहुत, सिंस वी आर अ पीएचडी स्कॉलर, वी आर नॉट एक्सपेक्टेड कि हम बहुत ज़्यादा खर्च करें इस पे, ठीक है। तो हमारी रिसर्च उस टाइप की होगी। टाइम एंड कॉस्ट विल कंसिडर। एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है कि सही हो रिसर्च, मतलब ठीक है। अब है सैंपल साइज डिटर्मिनेशन। सैंपल साइज कैसे डिटरमाइन किया? देखो, सैंपल साइज के बीच के बारे में बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है, कितने करें। एक होता है, हमने सोशल साइंस में एक कॉकरेन का एक फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें सैंपल साइज कहते हैं कि 384 सैंपल साइज इज इनफ, बट दैट इज फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव लाइक सोशल साइंस और कॉमर्स से दैट इज रिलेटेड, बट दैट इज नॉट लिमिटेड। मतलब वो सिर्फ कॉमर्स या सोशल साइंस या किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में ही लिमिटेड है। यू कैन नॉट अप्लाई और यू कैन नॉट जनरलाइज दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल के लिए देखें, लार्ज सैंपल डजंट ऑलवेज मीन्स बेटर रिजल्ट। अगर मैं कह रहा हूँ 384 सैंपल में हमारा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो हम 2000 रिस्पोंडेंट्स का डेटा क्यों लें? इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, मनी एंड एफिशिएंसी, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है? पॉपुलेशन वेरिएबिलिटी की, मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है एक दूसरे में कितनी वेरिएबल है, कितनी डिफरेंट है, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है। कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि आपका रिजल्ट करेक्ट होगा। जैसे होता है ना एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कि नल हाइपोथेसिस, ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के क्या चांसेस है। उसके ऑपोजिट होता है कॉन्फिडेंस लेवल, कि आप कितने परसेंट श्योर हो कि आपका रिजल्ट, ये मतलब कॉन्फिडेंस लेवल है, आई एम दिस मच कॉन्फिडेंट मेरा रिजल्ट जो भी है वो सही है। मार्जिन ऑफ एरर डिनोटेड बाय ई, मतलब आपका जो सैंपल है वो पॉपुलेशन से कितना डिफर करता है, ठीक है, उसको कहते हैं मार्जिनल ऑफ एरर, ठीक है। फॉर्मूला भी है यहाँ पर, n इक्वल्स टू जेड, जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, पी होता है प्रोबेबिलिटी, मतलब सक्सेस का जो रेट होता है, क्यू होता है फेलियर का है, ई जो हमें पता है मार्जिन ऑफ एरर। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल भी सकते हैं। देखो, फोकस क्या है, मैंने क्या कहा, सैंपल साइज डिटर्मिनेशन विल बी ऑन दिस साइड, रिप्रेजेंटेटिवनेस ज़्यादा होनी चाहिए साइज से, ठीक है। आप पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, इफ़ 384 रिस्पोंडेंट्स के डेटा में यू डो नॉट नीड टू कलेक्ट 2000 रिस्पोंडेंट्स का डेटा, तो रिप्रेजेंटेटिवनेस ग्रेटर देन साइज, ठीक है। मार्जिन ऑफ एरर जैसे मैंने बताया, रेंज ऑफ पॉसिबल एरर, मतलब जो सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना डिफर कर रहा है, क्या रेंज है एरर की। कॉन्फिडेंस लेवल मतलब सर्टेनिटी अबाउट द रेंज, आप कितने सर्टेन हो कि आपका रिजल्ट ट्रू है। सैम्पलिंग कब यूज करें? अब देखो, होमोजीनियस अगर आपकी पॉपुलेशन है, यू कैन विथ क्लोज्ड आइज यू कैन कंसिडर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। हिट्रोजीनियस है तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। लार्ज जोग्राफिकल एरिया है तो क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसमें हम पूरे एक क्लस्टर को ही पिकअप कर लेते हैं, ठीक है। हिडन पॉपुलेशन है स्नोबॉल। स्नोबॉल में क्या होता है कि नहीं पता, हिडन है पॉपुलेशन, तो मैं किसी को बोलूंगा, वो किसी को बोलेंगे। जैसे कि एक पहले एक कार्टून आता था ऑसवॉल्ड वाला, जिसमें एक ऑक्टोपस रहता था। तो उसमें एक सीन में देखा था मैंने कि एक पहाड़ी से एक ना स्नो का बॉल गिरता है, गिरता है, गिरता है, फिर बाद में बड़ा होता जाता है। तो यही है कि हम किसी रिस्पोंडेंट से बोलेंगे, वो किसी को बोलेंगे, फिर वो किसी को बोलेंगे, ऐसे करते करते हमारा सैंपल साइज कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सैम्पलिंग फ्रेम वर्सेस पॉपुलेशन। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, उसको प्लीज क्लियर करेंगे आप।
Many students think sampling is just selecting people. ऐसा नहीं है, बट रिसर्चर नो द रियल रीजन बिहाइंड सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है। देखो पॉपुलेशन क्या होती है, इंटायर टारगेट ग्रुप। आपका पॉपुलेशन है जैसे फार्मर्स का, ये जितने भी फार्मर्स है, पर सैम्पलिंग फ्रेम आप उन्हीं का सैंपल डेटा कलेक्ट कर पाओगे ना जो रजिस्टर्ड है। तो वो होता है पॉपुलेशन, मतलब एंटायर टारगेट ग्रुप, जितना हो जिनको हमने टारगेट करना है। सैंपल फ्रेम मतलब एक्चुअल लिस्ट अवेलेबिलिटी के बेस पे डिपेंड करता है क्या, सैम्पलिंग फ्रेम। प्रॉब्लम क्या आती है, सैम्पलिंग फ्रेम इज नॉट इक्वल्स टू पॉपुलेशन। जैसे पॉपुलेशन में ऑल फार्मर्स इन इंडिया, पर फ्रेम में क्या हो गया, रजिस्टर्ड फार्मर्स ओनली। तो जो मिसिंग अनरजिस्टर्ड फार्मर वो हमारा बायस हो जाएगा, मतलब उनको उनके बारे में हम डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब आता है सैम्पलिंग एरर वर्सेस नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर ऑब्वियसली बात है, आपको पता लग रहा है कि डिफरेंस बिटवीन सैंपल रिजल्ट एंड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन और सैंपल रिजल्ट के बीच में जो डिफरेंस आता है, जिसको मार्जिन ऑफ एरर भी कहते हैं, यहाँ पर हम क्या कहेंगे उसको, सैम्पलिंग एरर। मतलब सैंपल करते हम क्या एरर किया कि हमारा सैंपल रिजल्ट पॉपुलेशन से डिफर कर रहा है। ये चांस की वजह से होता है, हैपन्स ड्यू टू चांस। अब नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है, नॉन सैम्पलिंग एरर मतलब होता है कि डेटा कलेक्शन में हमने मिस्टेक कर दी, हमने क्वेश्चनियर अच्छे से फ्रेम नहीं किया, हमने रिस्पॉन्सेस रॉन्ग रिस्पॉन्सेस हमने राइट डाउन किए, बायसेस कई सारे ऐसे हो गए जिनकी वजह से हमारा क्या होता है, सैंपल में दिक्कत आ गई, तो वो क्या होगा, नॉन सैम्पलिंग एरर। देखो इवन परफेक्ट सैम्पलिंग कैन नॉट फिक्स नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर को तो आप फिक्स कर सकते हो, नॉन सैम्पलिंग एरर को आप फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि suppose something is wrong with you, that you can try to improve, but if something is wrong with the respondent, how can you try to improve that particular situation? अगर आप improve करते भी हो, then you are manipulating the respondent, which is not suggested। ठीक है, तो that's it for today। I hope you got something from this particular video, and if you did, you know what to do. You have to subscribe to the Scholars Guide, which is the sole motivation that I have, क्योंकि I have a lot of things to do in my daily mundane, जैसे कि आपने एक शॉर्ट्स में भी देखा हो, शॉर्ट में भी देखा होगा मेरा। तो if you want this to be continued, you know what you have to do. You have to comment as well as subscribe to the Scholars Guide। Signing out. Bye bye.